नज़र आ रहा है? नहीं। यार अब सही। आप सही। अच्छा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है, लिख रहे हैं अपने पास, व्हेन द पार्टनरशिप सीज ट्रेडिंग। क्या होता है जब पार्टनरशिप काम करना बंद कर देती है? इट इज सेड दैट द पार्टनरशिप हैज बीन डिसॉल्व। अच्छा, अब जब पार्टनरशिप सीज करती है, ट्रेडिंग खत्म हो जाती है, तो हमने सारा हिसाब किताब क्लियर करके पार्टनर्स में पैसे बांटने होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हमने डिसोल्यूशन पे पार्टनर से पैसे लेने होते हैं, कभी ऐसा होता है कि उनको पैसे देने होते हैं। कैसे? यानी कि कभी हो सकता है पार्टनर ने ज़्यादा ड्राइंग की हो तो उससे पैसे लेने पड़ सकते हैं, करंट अकाउंट बैलेंस डेबिट जा रहा हो, पैसे लेने पड़ सकते हैं। कभी होता है कि पार्टनरशिप को पैसे देने पड़ते हैं कि एट द एंड कितने पैसे बने। समझ आ गई? क्लियर है आप? इसके लिए बनता है, अब क्योंकि सारे एसेट्स और लायबिलिटीज बिजनेस की क्या हो जाती हैं, खत्म। बिजनेस सारे एसेट बेचता है पार्टनरशिप के, ठीक है, लायबिलिटीज उतारता है उन एसेट्स को बेच के, और जो पैसे बचते हैं वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। उस पर्पस के लिए हम बनाते हैं क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों बनता है रियलाइजेशन अकाउंट? इन ऑर्डर to calculate the profit or loss रेशियो। on dissolution। ठीक है, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, एसेट सारे हम सेल कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम निकालते हैं कि भाई क्या हो जाता है, ये कि कितना प्रॉफिट बना है, कितना लॉस बना। रियलाइजेशन अकाउंट बनता कैसे है वो देख लेते हैं। मुश्किल है। अच्छा, यह सबसे पहला जो स्टेप है ना बेटा रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, वो है कि आपके पास जितने भी एसेट्स हैं ना वो सारे आप रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे, ठीक है, सारे के सारे। अब मिसाल के तौर पे मशीनरी है, और ये किस पे आएगा? जो बुक वैल्यू है, यानी कि जिस वैल्यू पे आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे शो हो रहे थे एसेट्स। डेप्रिसिएशन नहीं डालनी इसमें। बुक वैल्यू वही होती है, इसमें डेप्रिसिएशन निकली होती है, ठीक है। मशीनरी, बिल्डिंग, मोटर भी की। ठीक है, कैश और बैंक के अलावा सारे एसेट्स, इन्वेंट्री, नॉन करेंट एसेट सिर्फ। करंट भी। कैश बैंक की। कैश और बैंक क्योंकि होती है कैश और बैंक फॉर्म में, उनको क्या बेचता हूँ, तो इन सबको हमें कैश और बैंक की फॉर्म में करना है। इसको बेसिकली हमने सेल करना होता है, इसलिए हमको डेबिट करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स भी आ जाते हैं। अगर हमने बेचना हो तो एसेट कम नहीं और क्रेडिट नहीं होना चाहिए। अपने अकाउंट में होगा ना, ठीक है। अपने अकाउंट में क्रेडिट होगा ना, हो गया। ये बेच के क्या मिलेगा? पैसा। पैसे। तो यहाँ पे आ जाएगा बैंक और कैश। अब ये किस तरह शो होगा ये देखते हैं, बैंक या कैश की हेडिंग आ जाएगी, और यहाँ पे तुम देख लोगे मिसाल के तौर पे बिल्डिंग है, वो कितने की बिकी, मशीनरी कितने की बिकी, इन्वेंट्री कितने की बिकी, रिसीवेबल्स ने कितने पैसे दिए। ठीक है बेटा, ये समझ आ गई?
इन सबको ऐड करके यहाँ पे शुरू करना है। किस तरह करना है इसको? ठीक है, एसेट्स डेबिट पे और जितने के बिके हैं वो क्रेडिट पे। इसी तरह हम लाइबिलिटीज के साथ भी करते हैं। क्या करते हैं? लाइबिलिटीज के साथ भी करते हैं। जैसे अकाउंट पेएबल्स है, वो अपने अकाउंट में डेबिट होंगी, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट हो जाएंगे। और ये अकाउंट पेएबल्स बुक वैल्यू पे, और यहाँ पर आ जाएगा जो आपने अकाउंट पेएबल्स को पे किए हैं पैसे। ये चीज समझ आई? अच्छा यार, ये इसके अलावा ना, अकाउंट पेएबल्स के अलावा बिजनेस एक और एक्सपेंस भी करता है डिसोल्यूशन के अंदर, उसको कहते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। जैसे OLX पे फीचर्ड ऐड लगा रहे हो किसी एसेट का, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है। न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो, ये फलानी चीज़ें बिक रही हैं, इंस्पेक्शन करवा लो, इंस्पेक्शन करा रहे हो, ठीक है, बेचने से पहले, तो ये सारे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस में आ रहे हो। समझ आ गई बात? अली, उसके अलावा एक और पॉइंट है। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनरशिप बिक रही है, मोटर व्हीकल्स थी आपके पास, या मशीनरी थी, या बिल्डिंग का कुछ हिस्सा, पार्टनर कहता है कि मैं ले लेता हूँ। क्या करता है पार्टनर? खुद ले लेता है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या रेफर करेगा? एसेट टेकन बाय पार्टनर। समझ आई स्टोरी? यहां पे क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट में क्या हो रहा होगा? डेबिट। अगर उसने कोई एसेट ले लिया है तो वो उसके कैपिटल अकाउंट से क्या हो जाएगा? क्रेडिट। समझ आ गई बात? इस सारे अकाउंट को बनाने के बाद फिर से क्या करेंगे? बैलेंस। ठीक है, और वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अगर बैलेंस आया डेबिट साइड पे तो दैट इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। और मिसाल के तौर पे दो पार्टनर्स हैं, ए और बी, तो ये इसके कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। समझ आई नहीं आई? क्या कहा मैंने? अगर डेबिट साइड पे इसका बैलेंस आएगा तो ये प्रॉफिट है, और कैपिटल अकाउंट में कहाँ चला जाएगा? क्रेडिट साइड। और इसी तरह का लॉस है, समझ आ गई बेटा? और यहाँ पे आपका सर और डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कोई और चीज़ आती है? हाँ, कैपिटल अकाउंट बनता है पूरा। डिफरेंट होता है वो? 3 अकाउंट बनते हैं, कौन कौन से? एक रियलाइजेशन, कैपिटल, कैपिटल और बैंक। क्योंकि बैंक को जीरो करना होता है ना, एंड में बैंक का बैलेंस जीरो आना चाहिए, क्योंकि बैलेंस तो होता नहीं है, तो बैंक शुड बी जीरो। और ओपनिंग बैलेंस भी नहीं होगा ना? अगर हाँ, ओपनिंग बैलेंस तो होता है बैंक का, क्योंकि पिछले से अगर चल रहा है। अच्छा अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता क्योंकि अब आगे चलना नहीं है, आगे चल रहा है तो उसको राइट ऑफ करते हैं? जीरो करते हैं बैंक को। और अगर बैंक एंड में जीरो नहीं आ रहा तो तो गलत इसका मतलब है कि आपने होने को गलती की। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो ये आ जाता है, आप इसको कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप इज टू मेक द रियलाइजेशन अकाउंट। सेकंड पहली बनता है कैपिटल अकाउंट, बहुत आसान होता है। डिफरेंट होता है, चेंजेस से डिफरेंट होता है। हाँ, चेंजेस से डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें रियलाइजेशन अकाउंट आ जाता है ना, इसमें गुडविल शुडविल होती नहीं है। यानी कि यू कैन से कि इट्स ईजियर देन दैट। अच्छा, पहला स्टेप ये है कि इसका ब्रॉड ऑन बैलेंस आ जाएगा इधर।
ठीक है, इसका भी क्लोजिंग नहीं होगा ना सर? इसका भी क्लोजिंग नहीं होगा क्योंकि कैरेट ऑन नहीं होगा। ठीक है, सर, जो debit side- बैंक का बचेगा ना, जो बैंक के पैसे बचेंगे वो तुम जो पैसे बचेंगे वो तुम बैंक में डालो। सर डेबिट साइड पे क्या आता है ड्रॉडाउन का कैपिटल अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस अगर है, नेगेटिव बैलेंस। ठीक और वो है। कब आता है? वो कब आता है? जब गुडविल ज़्यादा विड्रॉ की हुई है। अच्छा, एक और चीज़ अपने ध्यान में रखो, करंट अकाउंट अब खत्म हो जाएगा। करंट अकाउंट तब होता है जब करंट की पार्टनरशिप चल रही है, तभी उसे करंट अकाउंट कहते हैं। करंट अकाउंट को भी हम कहाँ ले आएंगे? कैपिटल अकाउंट में। क्लोजिंग बैलेंसेस इसके लिखेंगे, जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस आए हुए, ओपनिंग क्लोजिंग। जो अब रियलाइजेशन से पहले वाले बैलेंसेस, यानी क्लोजिंग ही होगा ना उस टाइम के आपके लिए। इस बार ओपनिंग है रियलाइजेशन, ये उस डेट के बैलेंसेस है जिस डेट पे रेजोल्यूशन हो रही है। ठीक है, तो दैट कैन बी ऑन द डेबिट एज वेल। क्रेडिट पे भी हो सकता है, डेबिट पे भी हो सकता है। इस तरह प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन निकाला था, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और लॉस ऑन रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। एक और चीज़ बेटा, याद है मैंने ऊपर बताया था कि पार्टनर ने अगर कोई चीज़ ले ली है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया सर। बुक वैल्यू जो जितने पे जिस वैल्यू पर से लिया है, यानी कि मार्केट वैल्यू जितने की बिक्री थी, यानी बेची नहीं, यहाँ पार्टनर ने ले ली तो उसका कैपिटल अकाउंट कट जाएगी। फिर ये चीज़ समझ आ गई? नहीं आई? आई। पक्की बात है कि मोटर व्हीकल बिक्री थी, आपने बेची नहीं, पार्टनर ने ले ली। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक ये चीज़ें डालने के बाद अब आप क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। हो सकता है ना बैलेंस करें। बैलेंस करेंगे जब, तो जो बैलेंस आएगा वो आप बैंक अकाउंट में डाल देंगे। अब दैट कैन बी ऑन द डेबिट साइड एंड दैट कैन बी ऑन द क्रेडिट साइड एज वेल। तो उसका फर्क क्या होता है? अगर डेबिट साइड पे तो अच्छा, अगर डेबिट साइड पे है तो तो कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है, और आप पैसे क्या कर रहे हो? दे रहे हो। बैंक अपने अकाउंट में क्या हो रहा हो? क्रेडिट हो रहा हो, पैसे जा रहे हैं बैंक से। ठीक है, और जब पार्टनर आपको पे कर रहा होता है, ठीक तो है, आइडियली किस साइड पे जाना चाहिए? आइडियली किस साइड पे जाना चाहिए कि बिजनेस को पैसे ना देना पड़े। तो क्रेडिट साइड पे। एग्जैक्टली। ये एंड का हिसाब किताब होता है बेसिकली, बस। ठीक हो गया बेटा? एनी इश्यूज, एनीथिंग दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड? आ गया समझ? अच्छा, थर्ड पे लास्ट अकाउंट है जी, बैंक अकाउंट। इसमें ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा अली, एसेट जितने के बिकेंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये जिस तरह यहाँ पे मैंने लिखा था, बैंक कैश अपने अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, पैसे आ रहे हैं चीज़ बेच के। वही मोटर व्हीकल मशीनरी। हाँ, ऑल एसेट्स। इसको सही लिखना पड़ेगा सर? लाइबिलिटीज अगर पे कर, हाँ, बैंक कैश और फिर नीचे उसकी लिस्ट। अच्छा, लिस्ट में कुछ मिस नहीं कर सकते? हाँ, लिस्ट में कुछ मिस नहीं कर सकते? यानी कि तुम ये कह रहे हो कि अलग अलग करके लिखूँ, बिल्डिंग अलग, ये अलग, वो अलग। हाँ। तो फिर बिल्डिंग का भी शो करना और ये भी शो करना है कि बैंक से पे हो रहा है। उनकी तो लेदर अमाउंट्स इसलिए- लिखनी है पहले। हाँ उनकी पहले लेदर अमाउंट्स लिखनी है और फिर टोटल करनी है। हाँ, फिर टोटल करिए। ठीक। ठीक है, यहाँ पे भी ऑल लाइबिलिटीज, लोन वगैरह है ना? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो पे किए आपने। ठीक है, और लाइबिलिटीज जो अकाउंट पेएबल को पैसे ऐसे दिए हैं, पार्टनर का कोई लोन था वो दिया है। अच्छा भाई जी, और ये आ गए इनके पैसे जो कैपिटल अकाउंट के थ्रू आए थे। समझ गए बात?
अच्छा, तो ये ऑर्डर में बनते हैं, पहले वो बनता है रियलाइजेशन, फिर कैपिटल बनता है, फिर बैंक। यस, फिर बैंक बनता है। ओपनिंग बैलेंसेस आगे सर इनके, इनके ओपनिंग बैलेंसेस हैं। ये जो बैंक के पैसे निकले थे, अच्छा ठीक 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 ठीक। जो आपने हिसाब करके ख़त्म किया, तो उनको पैसे देने भी तो है ना। अब जब ये जैसे ही आप ये अमाउंट्स पुट इन करेंगे, ये अच्छा बैंक सर, तो बैलेंस शुड बी बैंक की तो एक अमाउंट आएगी, तो उसको Zero, हमने हाँ। शेयरिंग रेशियो से डिवाइड करना है। क्या चीज़? अगर बैंक की तो एक अमाउंट आएगी ना, तो उसको हमने शेयरिंग रेशियो से करके डिवाइड करना है। नहीं, यहाँ पे बैंक की 2 निकली नहीं। ओह अच्छा, सही, ठीक सही। ठीक है, आप जैसे ही ये पुट इन करोगे, इट शुड बी 0। दोबारा से एक बात बता देता हूँ, रेजोल्यूशन जब होती है तो पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में हम सारे एसेट्स को पहले लिखते हैं डेबिट साइड के ऊपर, और जितने के बिके हैं उसको लिखते हैं क्रेडिट साइड के ऊपर। लायबिलिटीज बुक वैल्यू पे लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, जितने की पे ऑफ हुई है डेबिट साइड पे, प्लस रेजोल्यूशन एक्सपेंसेस। बैलेंस करते हैं, प्रॉफिट निकलता है या लॉस निकलता है, प्रॉफिट निकलेगा या लॉस उसको कैपिटल अकाउंट में ले जाएंगे। करंट अकाउंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर का करंट अकाउंट को खत्म करना होता है। करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो आप करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, यानी कि डेबिट करेंगे, और यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, यानी कि यहाँ ट्रांसफर कर देंगे बैलेंस। ठीक, समझ गए? और अगर उसका डेबिट बैलेंस है, करंट अकाउंट डेबिट होगा, यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। सॉरी? यस, इट डज। Oh, I have to use the projector as well in the next class, but not in this. 10:55. Which class will it be? That will be which period, ma'am? Okay. 10:55. ठीक है मैम, ओके। सर बड़ी आपकी है सर, आपको इजाज़त लेते हैं सर। ठीक है बेटा, समझ आ गई यहाँ तक? हाँ जी। क्लियर है? चलो क्वेश्चन करते हैं।